Hello students, welcome to StudyGest, the world of educational solution. StudyGest एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर एक टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डेफिनेशन, मेजरमेंट ऑफ वर्क, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, some special cases and unit of work. So let's discuss. आगे बढ़ने से पहले दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये हम लोग का फेसबुक पेज है, इसको जरूर लाइक करें। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, इसमें जरूर ज्वाइन करें। इसमें ज्वाइन करने के लिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट StudyGest स्कूल 7 to 10 टाइप करके भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। दिस इज आवर इंस्टाग्राम, इसको जरूर फॉलो करें। ये हम लोग का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, इसमें जरूर ज्वाइन करें। और ये हम लोग का वेबसाइट है, दैट इज www.studygest.in। हम लोग का यूट्यूब चैनल कुछ ऐसा दिखता है और हम लोग का जो फेसबुक पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हम लोग का आज का जो पहला डेफिनेशन है वो है वर्क डेफिनेशन। ओके, सो work is said to be done only when the force applied on a body makes the body move, that is there is a displacement. Okay, so my dear students, what does it mean? देखो क्या बोला है इसमें। अगर मान लेते हैं this is a object, okay, this is a object, और क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? अगर ये फोर्स अप्लाई कर देने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसका अगर कोई भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है तभी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो वर्क डन कर रहा है। ओके, जैसे कि देखो हम लोग क्या जानते हैं कि अभी मतलब मान लें कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, मतलब कि लिख रहे हैं, नहीं तो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब अगर पूछा जाता है हम लोग को तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये सब फिजिक्स में इसका वर्क का जो डेफिनेशन है दैट इज समहाउ डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज फिजिक्स में जो वर्क का डेफिनेशन है, वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही बोलना पड़ेगा। मतलब वर्क यहाँ पर फिजिक्स में क्या बोलेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, और वो फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी हम लोग कह पाएंगे कि यहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। अगर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें क्या हो रहा है, अ पर्सन ट्राइज टू पुल अ वॉल, है ना। क्या कर रहा है पर्सन, क्या कर रहा है, ये जो वॉल है वॉल को पुश कर रहा है। अगर क्या होगा बच्चों, हम लोग अगर वॉल को अगर पुश करेंगे तो क्या होगा, वॉल आगे डिस्प्लेस करेगा क्या, नहीं होगा। मतलब वहां पर वॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, वॉल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो देखो हम लोग यहाँ पर तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर तो हम लोग फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है 0। तो मतलब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। क्लियर? नाउ एक्सप्रेशन फॉर वर्क का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, वर्क का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। अब देखो यहां पर वी आर एज्यूमिंग अ ऑब्जेक्ट दैट इज 1 एंड देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज 2। ओके, अब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका वैल्यू कितना है, S1, है ना। अब देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है, सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2 और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है S2। क्लियर? नाउ F1 इज ग्रेटर देन F2 एंड S1 इज ग्रेटर देन S2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर फोर्स का वैल्यू कम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों,
फोर्स के ऊपर, है ना। डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फोर्स के ऊपर। तो मतलब वर्क को अगर कैलकुलेट करना होगा तो किस किस क्वांटिटी को हम लोगों को जानना पड़ेगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों? वर्क को डिफाइन करते हैं, है ना। तो कैसे वर्क को डिफाइन करेंगे? वर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा? वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर W। क्लियर? सो वर्क इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। क्लियर? तो वर्क को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? फोर्स को डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? वर्क का वैल्यू आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया? अब देखो मेजरमेंट ऑफ वर्क, वर्क को कैसे हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों हम लोग यहां पर क्या सीखे कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो ऐसा होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इधर ही हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली सेम हियर। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो हम लोग फोर्स भी इधर अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया फोर्स का वैल्यू, है ना। लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है इधर। अगर ऐसा हुआ तो देखो बच्चों ठीक से कि फोर्स हम लोग किधर से अप्लाई कर रहे हैं? इधर से, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो रहा है? नहीं, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर ऐसा केस हुआ तो कैसे फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखो इसका क्या है बच्चों, मेजरमेंट कैसे करेंगे फोर्स को? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स का भी कंपोनेंट हम लोग कैलकुलेट करने के बाद वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकलने के बाद भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी एक को कर सकते हैं, ना। तो पहले हम लोग देख लेंगे बाय फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो है इधर, है ना। फोर्स का डायरेक्शन है इधर और डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है ऐसे, यह है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये डायरेक्शन से। तब देखो बच्चों यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। यहाँ पर एंगल थीटा है ना, एंगल का वैल्यू थीटा है। और अगर देखो बच्चों दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो यहाँ से देखो हम लोग को एक ट्राइंगल मिल रहा है, दैट इज ए बी सी, है ना, दैट इज ए बी सी। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी वी कैन राइट cos theta. Cos theta equals to what? Cos theta equals to what, my dear students? Cos theta equals to AB divided by AC. Clear? AB divided by AC, base by hypotenuse. Okay, so now AB divided by AC. So we can write AB equals to AC cos theta. Clear? AB इक्वल्स टू AC cos थीटा, है ना। AB का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा बच्चों? AC cos थीटा, है ना। AC को अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? AC cos थीटा होगा ना। तो देखो यहाँ पर फोर्स का इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो AC बराबर क्या है? AC बराबर तो डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब AC इक्वल्स टू व्हाट? AC इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। AC इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पर AB इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू AC इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, है ना। तो मतलब ये AB क्या हो गया? ये AB क्या है बच्चों? AB है AC का ही एक कंपोनेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का ही एक कंपोनेंट, ठीक है, जो क्या होगा बच्चों? AC इंटू कॉस थीटा होगा, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है?
फोर्स और देखो यहाँ पर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ए बी के डायरेक्शन पर है ना। फोर्स तो देखो इधर है, तो ए बी के संग इसका एंगल कितना है बच्चों, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो रहा है ना। यहाँ पर देखो ए बी फोर्स तो इधर काम कर रहा है और ए बी तो इधर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना बच्चों। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ए बी का रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, वर्क इक्वल्स टू व्हाट, वी नो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना।